चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया निकालना है हमें। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए कुणाल? एरिया और यार सिखाने का कोई फायदा नहीं हुआ यार, तो मुझे आता ही नहीं कुछ। दो चीजें चाहिए बस, एक रेडियस और एक थीटा। ये दो चीजें दे दीजिए। चाहे तो सेक्टर पूछ लीजिए, चाहे लेंथ ऑफ आर्क पूछ लीजिए, चाहे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए। तीन चार चीजें ही होती हैं, यही पूछता रहता है। मतलब थीटा और रेडियस पे टिका हुआ है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। किसी तरीके से थीटा और रेडियस निकल जाए तो हो गया कुछ। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ, जितना खुद ही अगर आपको चाहिए, इफ एंगल ऑफ सेक्टर, if angle of sector is 60 डिग्री। सही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखने का तरीका थोड़ा मैं बता देता हूँ बस। आपको सॉल्यूशन टाइम में लिखना है सेक्टर, यहाँ बताना है थीटा कितना है भाई 60, उसके बाद रेडियस, रेडियस कितनी है, और उसके बाद निकालिए एरिया। फॉर्मूला क्या है इसका? थीटा अपॉन 360 इंटू 5। करते चलिए, आप ही को करने क्वेश्चंस, मैं तो बस एक फैसिलिटेटर की तरह काम करूंगा आपके लिए। क्वेश्चंस आप ही करें। भैया एक चीज समझ नहीं आई। हाँ बोलो भैया बोलो। 132 चलो अलग अलग एरिया होता है। हर क्वेश्चन में अलग एरिया। हाँ रेडियस और एंगल बदलेगा ना? नहीं, जहाँ एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा वहां मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा हमेशा। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/2 वाला किसी लग 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो ट्राइंगल का था। वो भी तो क्या ना पढ़ गया था तो भैया समझ में आया। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया सबका। हाँ भैया। ठीक है चलिए। हाँ डेसिमल में भी कर सकते हैं, ना भी करें तो कोई बोर्ड एग्जाम्स ऐसा कुछ मना नहीं करते हैं कि फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। फ्रैक्शन में छोड़िए, डेसिमल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल अनलेस आपको वैल्यूज डेसिमल में ना दी। थीटा कितना है आपके पास 60, अपॉन में 360। पाई की वैल्यू जगह चल रही है 22/7, और आर की जगह चल रहा है 6 × 6। भाई 67 बार यहाँ पे 6 बार, 6 से 1 बार यहाँ पे 6 से 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12, 1 ऊपर कैरी गया, और 132 और अपॉन में 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हाँ भाई, क्वाड्रेंट बोलने से क्या पता चलता है भाई? एंगल 90 है। थीटा जो है वो कितना रहेगा 90। क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बताया था आपको। ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल whose circumference, whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है? रेडियस नहीं है। थीटा तो चलो क्वाड्रेंट से हो गया जुगाड़, 90 है, लेकिन रेडियस तो है ही नहीं। लेकिन हमें पता है कि सरकमफ्रेंस से किसका जुगाड़ होता है? रेडियस का। कर दीजिए फटाफट, रेडियस निकालते फिर थीटा अपॉन 365 भाई सरकमफ्रेंस से पहले किसका जुगाड़ होगा? रेडियस का। आइए कर लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो है वो 22 सेंटीमीटर है। तो मैं सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस की वैल्यू हो गई 22, 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, और रेडियस है आर। इस पूरे इक्वेशन में एक आर मिसिंग है, वो कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। 22 से आपने काट दिया, आर को अकेला कर दिया 7/2। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये रेडियस निकलने के बाद हमें किसकी बात करनी है? सेक्टर की। हाँ सेक्टर में थीटा कितना रहेगा आपके पास? 90। रीजन?
क्वाड्रेंट था, क्या था वो, क्वाड्रेंट। अच्छा रेडियस कितना है, 7/2। अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया। फॉर्मूला बता दे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बता दे। पता ही नहीं है, क्या ही बोलेंगे फिर, बोलता है फॉर्मूले सब में भी अलग अलग डाल रहे हो आप। मुझे एक तो फॉर्मूला याद नहीं है तेरे को, इसे भी याद है अब तो, अब तो डूब के मरी जा तू। थीटा कितना है, 90 अपॉन इनटू पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू 2 बार लिख दूं। ये भी ठीक है, जो टीचर ये करा रहे हैं 1/4 पाई r स्क्वायर, ये भी ठीक है। एक्चुअली थीटा अपॉन 360 लिखोगे ना तो ये काट पीट के आएगा 1/4 ही, बात वही हो रही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 7 से 7 कट गया, 2 से 1 बार, और ये 11 बार, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, वरना डेसिमल में भी आप ले जा सकते हैं, चॉइस आपकी है। डेसिमल आएगा इसका, 8 से काटोगे तो 8 9 जा 72, और 72 और फिर 50, 50 आ जाएगा, 8 6 जा 48, 20 हो जाएगा, और फिर 2 और फिर 5, ऐसा कुछ आएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। अगेन हम लोग क्लॉक वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। सीबीएसई का ये फेवरेट क्वेश्चन है, वो पूछेगा ही आपसे। अगर हाफ ईयरली एग्जाम में ये चैप्टर है तो इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा प्लीज। ठीक है, कभी कभी वो टाइम दे देते हैं, कभी कभी वो खुद ही बता देते हैं कि 5 मिनट में है, कभी कभी वो टाइमिंग देते हैं कि 9:10 से 9:25 तक चला गया है, ऐसे करके। देखिए क्वेश्चन, द लेंथ, डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर कट समझ में आएगा आपको इसका। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, देखिए एरिया रेडियस टू सर्कल में डायग्राम बने तो बहुत अच्छा लगता है। डायग्राम बनाया करो, चाहे रफली बना दो साइड में, थोड़ा सा आइडिया बढ़ जाता है, टीचर को भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने समझ के किया, और आपको भी क्लियर कट समझ में आता है कि करना क्या है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक क्लॉक बना लीजिए साइड में। ठीक है, और उसकी मिनट हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। शिवम, ड्रॉ द डायग्राम। बना लिया क्लॉक, बनाओ। मैं आपके सामने पूरा लिख रहा हूँ हिसाब किताब, आप इंपॉर्टेंट पार्ट डायग्राम में डायरेक्टली बनाएंगे, आप पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया swept by the minute hand in 5 minutes। ये कुछ, the length of the minute hand clock is 14 centimeter, find the area swept by the minute hand in 5 minutes। बोला है एक क्लॉक है जिसमें जो लंबाई है सुई की वो 14 सेंटीमीटर है, तो मतलब कहीं ना कहीं रेडियस का काम कर गई है हमारे लिए। बोला है 5 मिनट बाद वो कितना एरिया स्वाइप कर गई, ये बताइए। तो मतलब मैं तो कह रहा हूँ 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ गई, अब इनके बीच का जो एरिया है आपको वो निकालना है। अब आप बताइए कि ये जो एरिया है ये किस फॉर्म में है, ये सेक्टर की फॉर्म में है। अब सेक्टर चाहिए तो भाई क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो थीटा चाहिए, एक रेडियस चाहिए। क्या रेडियस है, कितनी है, थीटा कैसे निकालोगे, 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, 5 मिनट में कितना डिग्री चली जाएगी, 30, 6 × 5। ये बात है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर। तो क्लॉक या फिर सेक्टर भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्टली सेक्टर लिखिए, और सीधी बात करिए थीटा के बारे में। थीटा इक्वल टू आपके पास है 30 डिग्री। कैसे आया वो आप यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, 6 × 5 मीन्स 35।
30 डिग्री, तो इसलिए थीटा मेरा 30 है। अच्छा रेडियस कितनी है? 14 सेंटी। अब क्या निकालना है हमें? एरिया। फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। थीटा की वैल्यू 30 अपॉन में 360, पाई की जगह 92/7 और आर की जगह into 14 इंटू। ये आपको सॉल्व करना है, बताइए कितना आ रहा है? 154/3 फ्रैक्शन में बता दो पहले तो। 154/3। ठीक है भाई, 0 0 आप कट कर सकते हैं। 3 से 1 बार, यहाँ 12 बार, और 7 से 1 बार, दिस गोना बी 2 बार, 2 से 1 बार, ये 6 बार, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 3, और बाकी कोई कटिंग नहीं है, और यहाँ आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल में ले जाए तो 5 3 15 1 बार और 51.3 सेंटीमीटर। कुछ ऐसा कारनामा आपको करना है। कैसा है चैप्टर? सही है ना? ठीक है, ये जो आपके, जो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, इस पे जिसकी कमांड रहेगी उसको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ये एक साइज है, एक या दो है शायद, एक ही है भाई, एक ही है सर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 4। टोटल आपके पास 14 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या लिखा है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल, देखिए डायग्राम की बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, डायग्राम पे कमांड रखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में हो क्या रहा है। एक सर्कल है जिसकी कोई तो भी कॉर्ड है, तो कॉर्ड बना दीजिए, नाम बेशक दे दीजिए उसका ए बी। बोला है ये जो कॉर्ड है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो राइट एंगल सबस्टेंड कर रही है सेंटर पर। सबस्टेंड का मतलब होता है बनाना। मतलब ये कॉर्ड सेंटर पर एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये है क्वेश्चन। अब ये कॉर्ड कैसे बनाती है सेंटर पर एंगल, वो देखिए, एक साइड से तो इधर बनाती है और एक साइड से इधर बनाती है, और आपका एंगल रेडी हो जाता है। और ये एंगल कितने का? 90 का क्वेश्चन में बोला गया। अच्छा रेडियस भी आपको गिवन है, कहीं ना कहीं रेडियस है शायद 10। क्वेश्चन में दिया हुआ एक सर्कल जिसकी रेडियस 10 है, उसमें एक कॉर्ड बनाई है, वो सेंटर पर 90 डिग्री एंगल बना रही है। अच्छा तो मतलब थीटा भी पता है आपको और रेडियस भी पता है, अब तो कुछ भी पूछ ले। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये वाला पूछा। अब आप ये बताइए, ये सेगमेंट कैसे निकालते थे आप? सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को क्या करा देते थे? माइनस। तो उसके लिए थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में से आप हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा को क्या करवाएंगे? माइनस। सही है ना? चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या पूछा है। मेजर सेक्टर पूछा है। अच्छा पाई की जगह 3.14 भी रखने के लिए वो कह रहा है कि पाई की जगह 3.14 रखिएगा, पहली बात। और दूसरी चीज है मेजर सेक्टर और निकालेगा। मुझे एक बात बताओ, चलो प्लीज पहले यहाँ ध्यान दीजिए, मेजर सेक्टर कौन सा वाला पार्ट है पहले तो वो उसको देख लेते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, ये ऊपर की साइड जो आपका बन रहा है, ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट, ठीक है भाई। मेजर सेक्टर आप बताइए ना भाई, मैंने आपको बताया था एक सर्कल होता था, उसमें दो रेडियस और आर के बीच की एरिया को सेक्टर कहते थे, तो आप इसको सेक्टर कहते थे। सही है, छोटा वाला होता था तो माइनर, और बड़ा वाला होता था तो मेजर। तो बड़े वाले को फिर आप ये कहते थे। तो आप बताओ क्या इसमें ट्राइंगल आएगा? तो कहीं ना कहीं ये ब्लू वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपके पास किसका काम कर रहा है? मेजर सेक्टर का। तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा। अब भैया सेक्टर है तो उसका भी अपना थीटा और अपना रेडियस हो। आप मुझे बस ये बता दो, ये जो बड़ा वाला है मेजर सेक्टर, इसके लिए एंगल कितना सेट करोगे? भाई उसका वाला एंगल ना, तो मतलब ये वाला एंगल ना 270, मतलब पूरा 360 होता है, जिसमें से नीचे वाला 90 है, तो बाकी जो बच गया वो तो मेजर सेक्टर का थीटा है। अब बच्चे क्या करते हैं, 90 ही टेक देते हैं। यही एक गलती करते हैं बच्चे, इसमें की गलती ही नहीं होती। मेजर सेक्टर बोला है तो उसकी थीटा की बात करो, माइनर सेक्टर बोला है तो माइनर सेक्टर वाले थीटा की बात करो। ऐसा नहीं है कि पूरे उसमें एक ही थीटा होता है।
डिपेंड आपका सेक्टर बन कहाँ है, उसका अपना खुद का रिस्पेक्टिव थीटा होगा अलग। अच्छा रेडियस कितनी होगी मेजर सेक्टर के लिए? रेडियस तो वही काम कर जाएगी, थीटा अलग बनेगा। वो थीटा निकालने के लिए आपको 360 में से 90 को करवाना है माइनस, तो 270 आपका बैठेगा। अच्छा जी, तो चलिए सेगमेंट की बात कर लेते हैं अगेन, फिर वही कॉन्टेक्स्ट है लिखने का। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेगमेंट लिखना है, और सेगमेंट में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बारे में बताना है। सेगमेंट में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है भाई? रेडियस। रेडियस कितना है? रेडियस 10 है। और थीटा कितना है? 90। अब एरिया की बात कर लीजिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप बताइए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 और फिर पाई आर स्क्वायर। एच। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर माइनस ट्राइंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब क्या हो गया? आ रही हाँ बताइए। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो इनमें कॉमन क्या है? आर स्क्वायर है कॉमन, क्योंकि दोनों में आर स्क्वायर सेम है। अच्छा अंदर क्या रहेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू में पाए और माइनस हाफ साइन थीटा। जो बच्चा ये फॉर्मूला याद करना चाहे वो ये भी कर सकता है, वैसे कुछ बुकों में ये फॉर्मूला डायरेक्टली दिया भी हुआ है। ठीक है। अच्छा जी चलिए बनाते हैं। आर कितना है भाई? 10, तो 10 इंटू 10। थीटा कितना है? 90 अपॉन 360। पाई की जगह वैसे 3.14 बोलिए उन्होंने, तो 314 और अपॉन में अच्छा माइनस हाफ और साइन 90। साइन 90 कितना होता है शिवम? साइन 90 होता है हाँ बताओ। ले गया 10 के फटे। अरे यहाँ साइन 90 नहीं पता, तो आंसर की पड़ रही है। साइन 90 होता है 1, तो 1 इंटू हाफ, हाफ ही रहेगा। फिर आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ पे 157 और माइनस 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 100, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 57 और अपॉन में 200, ये से कट जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो कर सकते हैं 2 to the 4 और 8 to the 16 एंड पॉइंट 5, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये आपके पास आया माइनर सेगमेंट। ओके, मेजर सेक्टर आप खुद निकालिए भाई, निकालो मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर लिख के फिर अपना थीटा खुद सेट कर। चलिए मेजर सेक्टर निकाल लेते हैं। भैया आ गया। मेजर सेक्टर, सेक्टर के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है थीटा और रेडियस। थीटा कितना है शिव? थीटा 90 270 यार अरे ऊपर वाले सेक्टर की बात करा तो 90, 360 में 90 को हटाएगा ना, 90 बता रहा है तू तो। रेडियस कितना है? 10। एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला तो बताएगा ये, तो बता। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एच। काय के तो यहाँ पे 270 है, लॉजिक है भाई, लॉजिक के बाद। पाई की वैल्यू कितनी है? 314 अपॉन में 100, और आर की वैल्यू में चल रहा है 10 इंटू 10, तो ये तो इसी को हटा देगा। यहाँ पे आपके पास 9 से काट सकते हो आप, 0 0 चला गया, 9 3 और 9 4 बार पे 2 से आप और कट कर सकते हैं। यहाँ 157, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 7 3 21, 2 पर कैरी गया 17 और 471 अपॉन 2 भी है, लेकिन तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 35.5। ठीक है, कुछ भी ऐसा तो नहीं है मेरे ख्याल से जो नहीं पढ़ा है, सब कुछ आपको इसमें क्वेश्चन बड़ी आसानी से कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ट्राई करिएगा आप करें। क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख रहा हूँ आपके लिए।
भाई देखो अच्छे से करिए क्वेश्चन को बिल्कुल। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड, सबटेंड का मतलब क्या होता है? बनाती है या बनाना है, ठीक है। सबटेंड एन एंगल ऑफ, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। भाई एक आर्क है जो कि सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का। और फाइंड, सबसे पहला है लेंथ ऑफ आर्क, आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। और थर्ड है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर्क या व्हाटएवर, एरिया ऑफ सेगमेंट और निकालना। डायग्राम बड़ा सिंपल है, एक सर्कल है तो आर्क बना रही है, तो भाई आर्क बना रही है तो 2 पॉइंट बनाइए, और क्योंकि 2 पॉइंटों के बीच का जो सरकमफ्रेंस होता है वही तो आर्क होती है, तो ये आर्क है। सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 60, तो यहाँ 60 बना लीजिए। रेडियस आपको गिवन ही है 21, पाई की वैल्यू कोई मेंशन नहीं है इसमें। अब आपसे जो जो पूछा लेंथ ऑफ आर्क पूछा है भाई, ये वाला पूछा है। 22 कैसे निकाला? थीटा और रेडियस चाहिए। थीटा कितना है? 60 और रेडियस कितना है? 21। थीटा अपॉन 360 टू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास, निकाल सकते हैं आप। एरिया ऑफ सेक्टर निकाला? हाँ कितना है? 231। देख देख के कर रहा है क्या? सेम टाइम नहीं, बट चलो ठीक है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। गुड, वेल डन। एरिया ऑफ सेगमेंट, अब उसके लिए क्या मतलब ऑस्कर लेके निकालोगे क्या? डायरेक्ट कर लीजिए भाई, आप छाप लो भाई इसके, आप बैठे रहो। चलिए लाइक करवा देते हैं। लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला है आपके पास भाई, सुनो इधर, इस तरीके से प्रॉपर लिखा करें आर्क, और फिर बताया करो इंपॉर्टेंट क्या है। थीटा कितना है? 60, रेडियस कितनी है? 21, लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है आपके पास? 60 अपॉन में 360 2 और पाई की जगह 22.7 और आर की जगह 20 ला। 0 0 काट दो। 0 0 काट देगा तो कितना रहेगा आपके पास? 22.7 सेंटीमीटर। ये आर्क की लेंथ निकल के आ गई आपके पास। फिर आपसे सेक्टर पूछा था उन्होंने, या लेंथ ऑफ आर्क है यार। अब जब नेक्स्ट में हम सेक्टर की बात करेंगे, तो सेक्टर में आपके पास चल रहा है थीटा कितना? 60। थीटा कितना? 60 है ना? ओके, रेडियस कितनी है? 21 21। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह 60 अपॉन में पाई की जगह 22/7 आर 21 into 21। 3 से 1 2 2 से 1 11, तो यहाँ हो जाएगा 231। सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर। स्क्वायर। अच्छा जी, अब आपको सेगमेंट और निकालना है। 231 माइनस सेगमेंट में भी अगेन वही चीज इंपॉर्टेंट है, 60 और रेडियस कितना है? 21। एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो आप ऑलरेडी पहले से निकाल के बैठे हो, तो 231 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसकी जगह। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा था,
आर स्क्वायर मतलब कितना 21 इंटू 21 और साइन 60 साइन 60 होता है √3/2 तो यहाँ रहेगा 231 माइनस हाफ 441 √3/, तो ये आप इसको बहुत ही उसमें लिखोगे तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा एलसीएम वेलसीएम ले सकते हैं, बट एलसीएम उन्होंने लिया ही नहीं खुद ही, तो आपका आंसर आएगा 231 माइनस 441 √3/4। आप इसमें एलसीएम वेलसीएम लेके थोड़ा बहुत और भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं आ रहा चैप्टर, ठीक है, शिवम को देख लेगा तो इजी जो बोलते हो। यहाँ तो रहा है सर, खुद पेपर में ना रहा हूँ, यहाँ पे ये तो दिक्कत है। किस चीज का, मैथ्स का? और का अरे यहाँ तो रहे इतने दिखता है, दिल्ली का रहे 2 दिन तो कौन कौन चैप्टर रह गए हमारे? 8 सेट तक रहेगा, वो हाँ वही हो। भाई तो आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आओगे, जैसे ही गेम चलेगा ना भाई। सेशन तो आपका मार्च से चल रहा है, बट आपको अगस्त में जागना होता है आजादी के बाद, तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना। दुआ दे दो पास होती। हाँ हमारी दुआएं लोग आपके साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मजाक ये रो। चलिए चलिए बस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। आवाज नहीं, चलो ये भी सही है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ए बस चुप। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल बनाओ तुम दोनों डायलॉग आज। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल एक सर्कल है और उसमें एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है 60 डिग्री। और जो रेडियस है वो 15 है। भाई रेडी रहिए, आपको क्वेश्चन करना है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 दी है 60 क्या है ये? और √3 की वैल्यू 1.73 दी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वैल्यूज बिल्कुल लास्ट में डालिएगा जाके, तब तक ऐसे ही चलने दीजिए जैसे चल रहा है। तो आपको एक तो माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट, उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करवाना पड़ेगा? माइनस। भैया और एक आपको मेजर सेगमेंट निकालना है। मेजर सेगमेंट के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, कैसे? एरिया ऑफ सर्कल में से ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को क्या करा दीजिएगा डायरेक्टली, माइनस। समझ में आया? तो मेजर सेगमेंट भी निकल जाएगा। ठीक है, चलो करके ले आना घर से, इसको इतना लिख लीजिए।